नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। आज युवा अधिवक्ता अश्वनी जैन से आपको रूबरू कराएंगे, जिन्होंने हाल ही में दीक्षा ली है। यानी कि भिवानी की दीक्षा लेने वाले संत में ये पहले माने जाते हैं, वैराग्य धारण करने वाले पहले माने जाते हैं। इनसे बातचीत कराएंगे, रूबरू कराएंगे, आखिर इनका लगाव जुड़ाव जैन पंथ की तरफ से कब से है और इनका मानना क्या है, कहना क्या है। परिवार को त्यागना, मोह माया को त्यागना बहुत बड़ी बात होती है, और ख़ास तौर पर युवा पीढ़ी की यदि हम बात करें, इनसे जानेंगे। ये एमकॉम है, एलएलबी है। अश्विनी जी, स्वागत है आपका। आप बताएं किस प्रकार की ये जो धारणा है वैराग्य की, ये कहाँ से आपने इंस्पायर, कहाँ से हुए आप? देखिए, वैराग्य की भावना तो कुछ समय से मेरे अंदर है, लेकिन हम जैन परिवार से ही हैं शुरुआत से ही। महाराज जी के आना जाना है साधु साधियों के, संतों के भवन में, और काफ़ी अच्छी भावना है। मेरे पिताजी भी डेली जाते थे, और मतलब प्रवचन में, स्वाध्याय में। तो हमारे परिवार की शुरुआत शुरुआत से ही हम जैन तेरापंथ भवन में जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, साधु साधियों के दर्शन करते हैं। तो पीछे मतलब कुछ समय पहले की बात है। तो जैसे हम प्रवचन सुनते थे, पिछले साल मैंने 28 की तपस्या भी की, तो उससे भी मेरे अंदर कुछ रुचि बढ़ी इस चीज़ के प्रति। 28 की तपस्या क्या होती, किस प्रकार की होती है ये? 28 की तपस्या 8 दिन का उपवास की तपस्या होती है। इसमें सिर्फ पानी पानी पीना होता है उपवास में, और वो भी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, उसके बाद में कुछ नहीं। तो उस समय मतलब थोड़ी थोड़ी और रुचि बढ़ने लगी, धीरे 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 धीरे। तो ये लगा कि इस संसार में कुछ नहीं है, सब कुछ मतलब कर्म बंधन ही है और कुछ नहीं है। पाप कर्म बनते हैं, टूटते टूटते हैं नहीं, हम इन्हीं समस्याओं में उलझे रहते हैं इस युग में। लेकिन कोई मतलब छोड़ने के बारे में नहीं सोचता, त्याग के बारे में नहीं सोच रहा। सभी एक दूसरे को कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रखती है। यानी कि वैराग्य अपनाने के बाद में इन सभी मोह माया से दूर हो जाते हैं हम। देखिए, वैराग्य तो तभी आता है जब हम त्याग की तरफ बढ़ें, ऐसे तो आता ही नहीं है। अब कोई मान लो कुछ पाने मतलब भौतिक संसाधनों को पाने की इच्छा रखता है, तो उसमें वैराग्य कैसे आएगा? वो इन सब को छोड़ेगा, इन सब का त्याग करेगा, वो तभी आगे बढ़ पाएगा वैराग्य के पथ। आप युवा हैं, 30 वर्षीय हैं, आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। एमकॉम है, एलएलबी हाल ही में आपने की है। ये पढ़ाई करने से पहले भी आपके मन में था ये वैराग्य की तरफ? जी, बिल्कुल। ये तो मतलब मैं मतलब छोटा था तब से ही है, लेकिन बीच में थोड़ा-सा गैप आ गया था मेरे इसमें, मतलब कुछ पढ़ाई के लेकर, कुछ काम को लेकर, तो इसमें थोड़ा कम हो गया था आना-जाना। शिक्षा, दीक्षा, परीक्षा जो आपकी जो होती है, दीक्षा को छोड़ करके शिक्षा परीक्षा हो चुकी है आपकी? जी, जी, बिल्कुल। हाँ जी, हो चुकी है। आपके जो गुरु हैं, आचार्य महाशरमण शायद, हाँ जी, बिल्कुल। अभी छापर में चातुर्मास है उनका इस वर्ष। तो अभी वैराग्य कब धारण करेंगे आप? अभी मेरा 9 सितंबर को दीक्षा है, और 4 तारीख को इसी के संदर्भ में हमारे शहर में प्रोग्राम रखा हुआ है पूरा, जिसमें शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, और आस-पास के क्षेत्रों से सभी जो जैन समाज के बहन भाई हैं, सभी आएँगे। बड़े-बड़े पदाधिकारी और सब आएँगे। बहन भाई क्या करते हैं? बहन की शादी हो चुकी है, और भाई कपड़े की दुकान संभालता है। तो वैराग्य परिवार को छोड़ करके, मोह माया को छोड़ करके, शायद आपके पिता भी स्वर्गीय है, माता और भाई बहन को छोड़ करके आप इन सब मोह माया से दूर जा रहे हैं। क्या सोचा, क्या लगा, इनका क्या होगा पीछे, या किस प्रकार से इनकी देखभाल हो पाएगी, इनका अब सहारा कौन बन पाएगा, या आपका मानना क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी मतलब कोई भी मतलब इंसान है, पशु-पक्षी, कोई भी जीव है, सब अपने कर्मों के हिसाब से आते-जाते हैं, ठीक है? और दूसरा ये है कि पीछे भाई है, वो मतलब दुकान कई वर्षों से वही सँभालता है, और काफ़ी पुरानी दुकान भी है, और काम भी ठीक-ठाक है, सही है। भिवानी में दीक्षा लेने वाले संतों में शायद आप पहले हैं। हाँ, मतलब 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, मतलब संतों की दीक्षा हुए। काफ़ी समय पहले की बात, शायद विक्रमी संवत 1962 में शायद लास्ट दीक्षा हुई थी संतों में। अब वैराग्य के बाद में, अब जैसे समय पर यहाँ पर हम घर पे खाना खाते हैं,
क्या आगे का क्या रहेगा, किस प्रकार से ये जीवन व्यतीत होगा? देखिए, इसमें मतलब ये नहीं कि भोजन वगैरह नहीं हो पाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि बेड पे सोना नहीं है, ज़मीन पे ही सोना है, कपड़ा बिछा के या गत्ता बिछा के। गद्दा नहीं, गत्ता। खान-पान कुछ बनाते नहीं है, जो भी होता है खाना-पीना, वो अपने हिसाब से, जैसे गोचरी हमारे भाषा में कहते हैं, इसका अर्थ है कि दूसरों से भिक्षा लेकर आना और वो खाना। युवा अवस्था में हर किसी की अभिलाषा होती है किसी न किसी रूप में भौतिकवाद की बात करें, लेकिन आपने इसमें वैराग्य में आगे बढ़ने की कैसे ठानी? माता आपके ऊपर आश्रित है, कुल मिला के हम कह सकते हैं। अब इस बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि मैंने 2 चीज़ें होती हैं, एक तो भौतिकवाद, एक आध्यात्म की। तो जो भौतिकवाद का क्षेत्र है, इसमें आप ये ऐसा है कि मान लीजिए कठिनाई तो दोनों तरफ ही आनी है, चाहे आप किसी भी रास्ते पे जाएँ। आप चाहे भौतिकवाद की तरफ बढ़ें और चाहे वैराग्य की तरफ बढ़ें। कठिनाई दोनों तरीके से आएँगी, लेकिन उन कठिनाइयों को झेलते हुए भी एक तो ये है कि हम अपने कर्म बंधन टूट रहे हैं और एक ये है कि हम उसी में और नए पाप करते जा रहे हैं। तो इन दोनों में मेन फ़र्क यही है। देखिए, मैं तो युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मतलब भौतिकवाद का युग है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ मतलब अपनी तरफ से त्याग, तपस्या कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। गलत कामों में नहीं पड़े, चाहे नशा मुक्ति ना करें और सभी के मतलब मार-पीट, हिंसा इन चीज़ों में ना पड़े कम से कम। जो भी है आपसी समझौते में सब कुछ हो सकता है, प्रेम से सब कुछ हो सकता है। माताजी आपके बेटे अश्वनी जैन, तो क्या बेटा दीक्षा की तरफ जो बढ़ रहा है, क्या मानना है, क्या कहना है? बेटे को आप खो रहे हो, पा रहे हो? खोना तो एक ऐसे है जैसे भाई कहीं भाग गया हो, कहीं और गया हो, तब खोना होता है। ये तो हमारी अनुमति लेके फिर जा रहा है दीक्षा की ओर, एक त्याग कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है जी। त्याग करना हर कोई की बस की बात नहीं है, बच्चे की भी नहीं है, माँ की भी नहीं है, पर करना पड़ता है सब। आगे बढ़ने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। महाराज जी अगर दीक्षा फरमाते हैं भिवानी का चौमासा, तब आ सकेगा वो भिक्षा लेने के हिसाब में। और वैसे बेटा नहीं आ सकता, मैं बेटे के पास जा सकती हूँ, वहाँ रह भी सकती हूँ, इसको भोजन भी बैठा सकती हूँ। एक बेटा अगर माँ को छोड़ करके जा रहा है, भले ही आध्यात्मिक दृष्टि से जा रहा है, जा रहा है जी, वो तो माँ को अपना बच्चे की, आप हर कोई को भी पता होता है कि माँ की ममता अलग होती है, ममता अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकती। पर अब बेटा की त्याग के आगे माँ की भी त्याग करना पड़ा। भिवानी के पहले अधिवक्ता हैं एडवोकेट अश्वनी जैन, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही दीक्षा अभी लेने वाले हैं। यानी कि ये कह सकते हैं वैराग्य की तरफ ये बढ़ रहे हैं, मोह माया को त्याग करके ये जैन समाज में जो वैराग्य की तरफ जो बढ़ रहे हैं। हमने आपको इनसे रूबरू कराया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और नए विषय के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।